क्योंकि अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह ज्योग्राफी को लेकर के है। यहीं से हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। तो अभी हम सबसे पहले चर्चा जो करेंगे वह ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन से संबंधित होगा। इसके बाद धीरे धीरे हम टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि ज्योग्राफी है क्या। इन ज्योग्राफी हिंदी में बोले तो इसी को हम भूगोल कहते हैं, है ना। इसे अपने आप में यह एक प्रकार का साइंस है, यानी साइंस का दर्जा इसे दिया जाता है। तो भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी, उसकी प्राकृतिक एवं मानवीय विशेषताओं तथा पारस्परिक संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन। यानी पृथ्वी है, ठीक है। तो इस पे नेचर भी है, ह्यूमन बींग्स भी हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है, और इन दोनों के बीच जो इंटर रिलेशंस हैं, यानी इन दोनों के बीच जो क्या है, पारस्परिक संबंध है, इनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यह भी डिफिनीशन आप देखेंगे तो ब्रॉडर सेंस में और भी कई सारे इसमें आयाम जुड़ेंगे, लेकिन जनरली हमारा मेन फोकस होता है किस पे, अपने इस पृथ्वी पे, और इसमें जो क्या है, जो हमारे नेचुरल चीजें हैं और हमारे ह्यूमन बींग है, और यह एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं, इसी के बारे में हम मेजरली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इस जियोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है इरेटोस्थनीज। ठीक है। यह हमारा काम का डिफिनीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जियोग्राफी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, बताइए। इरेटोस्थनीज ने किया था। कौन है, इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया, है ना। इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी जो ओरिजिन है, ग्रीक ओरिजिन है, जिसमें आप देखेंगे कि जियोग्राफी तो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफी। तो जियो का मतलब ही क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी मतलब किसी चीज का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, किसी चीज का वर्णन। यानी किसका वर्णन, पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी, सिंपल वे में बात करें तो, ठीक है, पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी। यहां तक एक की पॉइंट याद हुआ, एक वर्ड कौन सा याद हुआ आपको, कि इरेटोस्थनीज को, है ना, यह श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने क्या किया, जियोग्राफी वर्ड का इस्तेमाल। ठीक है। इसके संदर्भ में देखिए कि चाहे इनका नामकरण हो, ठीक है, या फिर इनका इनिशियल डेवलपमेंट हो, ये करने वाले कौन लोग हैं, यूनानी, है ना। यूनानियों को इसका श्रेय है जो दिया जाता है। इसके बाद हिकेटियस जो है, पुस्तक जस पीरियोडस, जिसमें पृथ्वी का क्या किया है, वर्णन, और इसमें जो भूगोल ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स हैं इसको सिस्टमैटिक किया, इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में हिकेटियस को जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया इरेटोस्थनीज, जिन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का इस्तेमाल किया। फिर हम लोगों ने अभी बात किया हिकेटियस ने
चीजों को क्रमबद्ध तरीके से सजाया है ना अपनी बुक में, तो इसलिए इन्हें फादर की संज्ञा भी दे दी जाती। आप देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी में यह एक सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और फिर 20वीं सेंचुरी में क्या होगा, इसमें ह्यूमन का एस्पेक्ट, इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो जुड़ती चली जाती। इसमें देखिए, तो अब यह वाली बात ध्यान रखना है हमें, है ना, इन टर्म्स को, मतलब ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है, याद करना है। आपसे पूछे कि ज्योग्राफी का फादर, भूगोल का जनक जो है वह कौन है, हिकेटियस। अभी दोनों मीडियम में नोट्स कवर नहीं कर पाए, टाइम थोड़ा कम था। ठीक है, तो एडजस्ट कीजिएगा इसको। हाँ, तो भूगोल का जनक हिकेटियस, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। और जो मॉडर्न वाला है इसका कौन है, एलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल का जनक हम्बोल्ट को ही कहा जाता है। फिर देखिए, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, कौन है, पोसीडोनियस। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल का संस्थापक किसको, थेल्स और एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। कई सारे नाम हैं इसमें, ठीक है, लेकिन आपको मुख्यतः दो नाम तो याद रखना ही चाहिए। एक तो हिकेटियस का नाम, दूसरा इरेटोस्थनीज का नाम, और तीसरा हम्बोल्ट का नाम। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, हिकेटियस। सिस्टमैटिक वाला कहे तो इरेटोस्थनीज, है ना, सिस्टमैटिक वाला कहे तो इरेटोस्थनीज, और मॉडर्न वाला कहे तो हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट। फिर फिजिकल ज्योग्राफी, पी से ही दोनों पकड़ना है, कौन है, पोसीडोनियस। सांस्कृतिक, कल्चरल ज्योग्राफी, कौन है, कार्ल ओ सावर। और मैथमेटिकल ज्योग्राफी, वह थेल्स और एनेक्सीमेंडर। यह एनेक्सीमेंडर ही है जो मैप आप देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले मैप है जो कौन दिया, एनेक्सीमेंडर ही दिया। बाकी थेल्स थ्योरम वगैरह आपने सुना होगा। चलिए, नाम याद हुआ, बताइए। हिकेटियस को क्या कहा जाएगा, भूगोल का जनक। व्यवस्थित वाला का इरेटोस्थनीज, आधुनिक वाला का हम्बोल्ट, क्रमबद्ध भी हम्बोल्ट। फिर फिजिकल ज्योग्राफी का बताओ, कौन है, पोसीडोनियस। सांस्कृतिक का कार्ल ओ शावर, और गणितीय भूगोल का थेल्स और एनेक्सीमेंडर। अब देखिए, अभी हमने चर्चा किया कि देखिए, वर्ल्ड का सबसे पहले जो मैप बनाया, वह मैप कौन दिया था, एनेक्सीमेंडर दिया था, है ना। इसके बाद ग्लोब, जो ग्लोब हम देखते हैं, नचाते हैं, वह ग्लोब देने वाला व्यक्ति कौन है, मार्टिन बेहम। और भौगोलिक विश्वकोश, यानी ज्योग्राफी से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है, इसके कौन है, स्ट्रैबो। ठीक है, तो कई सारे नाम है, नाम अभी याद ना हो तो टेंशन नहीं लेना, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन दो तीन बात तो ध्यान रखना है, हिकेटियस को, इरेटोस्थनीज को, हम्बोल्ट को, हम्बोल्ट धारा भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एनेक्सीमेंडर को, मार्टिन बेहम क्या है, ग्लोब का, मानचित्र का कौन है, एनेक्सीमेंडर। ठीक है, अब देखिए, कुछ कुछ क्या है, आइडियोलॉजी है, जहां पे वाद लग जाए ना, वाद, यानी इंग्लिश में आईएसएम, तो समझिए कि वह क्या है, विचार धारा है। तो अलग अलग कि कैसे है जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई,
कैसे इतना डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए अलग अलग प्रकार के थ्योरी आते रहते हैं। तो देखिए, एक संभववाद थ्योरी है। संभववाद थ्योरी कहता है कि मनुष्य को प्रकृति का दास नहीं मानना है। संभववाद में कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। देखो, अपने हिसाब से नहीं इसको एनालाइज करना है। जब भी कोई थ्योरी पढ़ा जाता है, आइडियोलॉजी पढ़ा जाता है, तो उसके हिसाब से पढ़ना होता है। ठीक है, जो कह दिया वो मान लीजिए बस। फिर दूसरा पढ़ेंगे दूसरे के अकॉर्डिंग। थ्योरी या आइडियोलॉजी ही पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी सही है, वो भी सही है। फिर पता चलेगा कि कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है, सब आंशिक रूप से सच है। तो प्रकृति का दास नहीं माना गया, और कहा गया कि प्रकृति अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। मनुष्य जो है अपनी बुद्धि एवं तकनीक के आधार पर अपनी संभावनाओं का क्या करता है, उपयोग करता है। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है, जिसके समर्थक कौन है? वाइडल, डी ला ब्लास और फैब्रे। एक्सट्रीम लेवल का होगा तब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। ये हम लोग से जनरली नहीं पूछा जाए। सिंपल सी बात है। इसका कहने का मीनिंग क्या है कि प्रकृति यानी नेचर का हम गुलाम नहीं। ठीक है, प्रकृति में कई सारी क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है, और व्यक्ति अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अलग अलग संभावनाओं का उपयोग करता। ठीक है, देखो, जिसके कारण से देखेंगे कि क्या पर्यावरण में भी परिवर्तन आए हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या कि स्टोन एज से चीजों का डेवलपमेंट होगा, धीरे 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 कई सारे। आज देखिए कि हम लोग 21st सेंचुरी में हैं। कई सारी चीजों का क्या हो चुका है, डेवलपमेंट। किसके आधार पे? बुद्धि और तकनीक के आधार पे। ठीक है, हम प्रकृति के गुलाम नहीं है, ऐसा कौन मानता है? संभववाद। इसके बाद देखिए, निश्चयवाद की बात करें। यह कहता है कि जो मनुष्यों का जीवन पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है ना। प्रकृति की परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही मानव की गतिविधियां होती है, और इसमें मनुष्य का जो भूमिका होता है वह लिमिटेड होता है। और इसको मानने वाले कौन है? कार्ल रीटर हैं, रेटजेल हैं, सैंपल है, हटिंगटन। कार्ल रीटर वाला जनरली पूछा जाता है कहीं पे। ठीक है, ऊपर वाला क्या बोला कि मानव जो है स्वतंत्र है, दास नहीं है। और यहाँ क्या कह रहा है कि मानव डिपेंडेंट है किस पे? प्रकृति पे। जैसा प्रकृति परिस्थिति पैदा करेगी, मानव वैसा व्यवहार कर, है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपने कार्यों को करता है। तो यह भी आपको लगेगा कि सही बात है यहाँ, कि बुद्धि और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये आगे बढ़ा है। इसमें आपको लगेगा कि यह भी सही बात है, जैसा सिचुएशन होता है उसी के अनुसार लोग कार्य करते हैं, है ना। ये पर्यावरण द्वारा मनुष्य का जीवन नियंत्रित होता है। जैसे आप देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की जलवायु है, उसी के अनुसार उनका खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है। तो हम कैसे नहीं कह सकते हैं कि पर्यावरण द्वारा, प्रकृति द्वारा हम नियंत्रित नहीं? यहाँ से तो रखता है। तो बोले ना कि कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब खास करके यह वाली। तो ध्यान रखना है कि कोई भी आइडियोलॉजी परफेक्ट नहीं होता है। सबका अपना अपना लॉजिक है, जिसके अनुसार उस कंटेक्स्ट में वो सही होता है। तो निश्चयवाद वाला का जनक कौन है? कार्ल, मतलब निश्चयवाद के समर्थक है कार्ल रिटल, रेडजेल, ये सब। ठीक है, इसी में देखिए नव निश्चयवाद, उसका नया थ्योरी देने वाला कौन है? रेडजेल। बोलना कि रेडजेल वाला थोड़ा सा फेमस है।
इसके बाद भूगोल का परिभाषा हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि पृथ्वी है, पृथ्वी पे नेचर है, हम सब हैं, तो केवल हम ही सब हैं। इस नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा बुद्धिजीवी ज्यादा हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके बाद है जो हम लोग क्या करते हैं, बुद्धिजीवी थोड़ा ज्यादा होने के कारण से बोल देते हैं कि हमारा और पृथ्वी का रिलेशन, ठीक है। तो कई लोगों ने क्या किया, अलग अलग प्रकार का डिफिनीशन दिया, जिसमें देखिए स्ट्रैबो का डिफिनीशन, टॉलमी का डिफिनीशन, कार्ल रीटर का डिफिनीशन, आर्थर होम्स का डिफिनीशन, अलग अलग, ठीक है। जिसमें देखिए स्ट्रैबो कहता है कि यह एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य मनुष्य को विश्व, अब देखिए थोड़ा सा ही क्या होगा, ब्रॉड करेगा, विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति और पृथ्वी पर विद्यमान सभी प्राकृतिक वस्तुओं का ज्ञान करना है, जानना है। मतलब ये क्या ब्रॉडर सेंस में चीजों को देखो। इसके बाद टॉलमी कहता है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। यानी पृथ्वी की झलक को हम ज्योग्राफी के माध्यम से हम देख पाते हैं। रीटर क्या बोलता है कि पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह मानते हुए समस्त लक्षण, घटना, पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। और होम्स बोलता है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के निवास का स्थान। तो सबके अकॉर्डिंग कोई है जो चीजों को खूब ब्रॉड कर दिया, कोई है जो लिमिटेड रखा है ना। तो यह इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है ना। सिंपल सी बात अभी हमने किया है, क्या बात किया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। सबसे पहले बताइए, हम लोगों ने बात किया कि हम पृथ्वी, पृथ्वी पे जो भी नेचर है और ह्यूमन बींग है, ठीक है, इनके बीच का क्या इंटर रिलेशन को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इस शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन है, इरेटोस्थनीज है ना, इरेटोस्थनीज है। और और इसमें आप देखेंगे कि यह जियोग्राफी सब्जेक्ट के रूप में आया 19th सेंचुरी में। फिर इसी में ह्यूमन और इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट है जो 20th सेंचुरी में जुड़ जाएगा, है ना। और इसके बाद है जो आपका फादर ऑफ जियोग्राफी हिकेटियस को कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को है जो क्या व्यवस्थित भूगोल का जनक, जो कि जियोग्राफी वर्ड दिया, है ना। मॉडर्न वाला बोलेंगे तो हम्बोल्ट को कह देंगे, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी पोसिडोनियस को कह देंगे। सांस्कृतिक वाला नहीं पूछा जाता जनरली, कार्ल ओसावर, है ना। थेल्स और एनेक्जी मिंडर जो है ये क्या किया था, मैप दिया था, ठीक है, मैप दिया था। और इसका मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है, जिसे पृथ्वी का क्या रेडियस बताना है, ये क्या है, मैथमेटिकल है। इसके लिए थेल्स है, थेल्स थ्योरम का नाम आपने सुना होगा। तो ग्लोब देने वाला कौन है, मार्टिन बेहम। एनेक्सीमेंडर क्या है, मैप दिया। स्ट्रैबो जो है भौगोलिक विश्व कोष देता है। संभव बात कहता है कि हम प्रकृति के अधीन नहीं है, हमारे पास अपना क्या है, बुद्धि है, विवेक है। इसका इस्तेमाल करके हम क्या संभावना को हम तलाशते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम पर्यावरण में, प्रकृति में भी परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा सर्वमान ज्यादा है, थ्योरी संभववाद वाला, निश्चयवाद वाला, ठीक है। जिसमें कहा गया कि ह्यूमन बींग जो है इन्वायरमेंट के द्वारा नियंत्रित होता है, जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ता है, ठीक है। जिसके समर्थक में कार्ल रीटर है, रेटजेल है, सैंपल है, हटिंगटन है, ठीक है। और रेटजेल को क्या कहा गया है, नियो डिटर्मिनिज्म का प्रवर्तक, फाउंडर कहा गया। स्ट्रैबो का थोड़ा ब्रॉडर सेंस में है। टॉलमी कहता है कि पृथ्वी का झलक भूगोल के माध्यम से आप देख लेंगे, ठीक है। रीटर क्या बोलता है, पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह मान लिया, कहा कि इस पे जितना लक्षण विद्यमान है इसके बारे में पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी ही है। होम्स बोलता है कि पृथ्वी
में पूरा हम नई चीजों को पढ़ते हैं, बस उस भाग में जहां पे मानव रहता है ना, और उसकी काम की जो चीजें होगी उसी के अकॉर्डिंग वो स्टडी करता है। तो ये है जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो क्या क्लियर है? बोलिए, दिमाग में क्या क्या रखना है, बात क्लियर है? पहला, बोलिए, इरेटोस्थिनीज ने शब्द दिया। दूसरा पॉइंट, 19th सेंचुरी में वर्ड के रूप में आया, मतलब सॉरी सब्जेक्ट के रूप में आया, है ना। इसमें ह्यूमन और इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट 20th सेंचुरी में जुड़ जाता है। अब देखिए, इससे संबंधित बात करें, हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थिनीज को क्रमबद्ध वाला बोला जाएगा, है ना, व्यवस्थित वाला। फिर एनेक्सी एलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट को क्या बोला जाएगा? मॉडर्न वाला, ठीक है, क्रमबद्ध वाला भी। फिर पोसिडोनियस फिजिकल ज्योग्राफी का, सांस्कृतिक का साबर है, मैथमेटिकल का थेल्स और एनेक्सीमेंडर है, ठीक है। मार्टिन बे हम क्या दिया था? ग्लोब दिया था। एनेक्सीमेंडर मैप दिया। स्ट्रैबो है जो, है ना, इससे संबंधित वर्ड्स को दिया। फिर संभववाद क्या बोलता है बताइए? संभववाद कहता है कि हम प्रकृति के अधीन नहीं है, हम प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन निश्चयवाद क्या कहता है? डिटर्मिनिज्म कहता है कि हम प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा हम नियंत्रित होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन अपना एक्टिविटीज करता है ना। और नियो डिटर्मिनिज्म को देने वाला है रेट जेल, ठीक है, रेट जेल। बाकी यही बात है, और इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। तब इसके सेकेंड पार्ट में हम अभी देखने जा रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसे अभी हम याद करने का प्रयास करेंगे, तब फिर हम सोलर सिस्टम वगैरह पे जाएंगे।